हेलो भाई, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अंकित डीटी। ये हमारी टेली प्राइम विद जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स सीरीज है, जिसमें आपको टेली का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और आपको साथ ही पार्ट बाय पार्ट वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार के टॉपिक को छोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी और अगर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो सीरीज देखते हैं तो दोस्तों आप एक एडवांस अकाउंटिंग टेली में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोज में रेगुलर बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब भाई अपन पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ टेली में और इस वीडियो में अपन कमीशन रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। अपन ने अभी तक प्रीवियस के दो वीडियोज में कमीशन पे की एंट्री की है, जो दोस्तों दोनों तरीके की थी। एक तो अपन ओनली कमीशन पे कर रहे हैं, दूसरी अपनी एंट्री थी सेल के साथ कमीशन पे कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन एक एजेंट है और अपन किसी सप्लायर से माल परचेज कर रहे हैं तो माल परचेज के साथ अपन को भी कोई कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, तो उसकी एंट्री अपन कैसे करते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए उस एंट्री को अपन कैसे करते हैं वो इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी एंट्री को करने के लिए अपन ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में चलते हैं। साथ ही भाई आपको बता दूं, इस वीडियो में पहले अपन वो एंट्री करेंगे जिसमें अपन को ओनली कमीशन रिसीव्ड हो रहा हो, तो उसके लिए यहाँ वाउचर में चले आते हैं। अब जो भी अपन को कैश प्राप्त होगा कमीशन के रूप में कैसे प्राप्त होता है, तो वहाँ पर अपन को रिसीव होगा। रिसीव की अपनी एंट्री करते हैं F6 अकाउंट में, यानी कि रिसिप्ट अकाउंट में। यहाँ अपन इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपन यहीं से F2 की प्रेस करके इसकी डेट चेंज कर लेते हैं 2/6 एंटर। फिर दोस्तों इसको आप दोनों मोड में कर सकते हैं, आप चेंज मोड कर सकते हैं यहाँ से कंट्रोल के साथ H प्रेस करके डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, दोनों में सेम इफेक्ट आने वाला है, तो आप सिंगल एंट्री मोड में ही कर लीजिए। आपके सामने ऑप्शन है तो आप क्यों डबल एंट्री में जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको ईजी एंट्री होगी। साथ ही दोस्तों किसी प्रकार की यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। तो सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या होता है, अकाउंट्स में जहाँ भी आप उस कैश को प्राप्त करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करवा लीजिए। यहाँ अपन SBI बैंक में उसको रिसीव करना चाहते हैं तो SBI बैंक को सिलेक्ट करवा लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको पर्टिकुलर में क्या करना है, डिस्काउंट अगर आपको रिसीव हो रहा है तो उसका एक अलग आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अलग लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहीं से स्पेस की प्रेस करते हुए क्रिएट में आ जाते हैं, या तो ये एक ऑप्शन आपके सामने रहता है, या तो आपको पता है ऑल्ट के साथ C प्रेस कर दीजिए। यहाँ आप पहुँच जाते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा लेजर क्रिएशन सेकेंडरी। तो यहाँ से आप इसके लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ नेम में डाल देते हैं कमीशन रिसीव्ड, एंटर। एलियास को ऐसे छोड़ते हैं अपन और अंडर में अपन इसको डाल लेते हैं। अगर अपन को कमीशन रिसीव्ड होगा तो ये अपनी एक तरीके की इनकम है। इनकम में अपन दोस्तों दो तरीके से इसको रख सकते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन ये अपनी इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ से अपन IN टाइप करवाते हुए इसको इनडायरेक्ट इनकम चूज करवा देते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में इसमें भी आपको नॉट अप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर GST को स्पेस की प्रेस करते हैं और यहाँ से नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन फॉर में GST टाइप करते हैं। गुड्स को टाइप करते हुए मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू रख देते हैं। ये दोस्तों अपन इसलिए रखते हैं क्योंकि अपनी टोटल जो भी अमाउंट होती है, जब अपन उससे कमीशन रिसीव्ड कर लेते हैं उसके बाद अपना GST कैलकुलेट होता है, तो उसके चलते अपन यहाँ से ये सब सेलेक्ट करवाते हैं। आप यहाँ प्रोवाइड बैंक डिटेल्स अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज तो यहाँ से इंटर प्रेस कीजिए और इसको येस करने के लिए वापस इंटर प्रेस कर दीजिए। ये आप यहाँ कमीशन रिसीव्ड का एक लेजर क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ आपने कमीशन रिसीव्ड किया है 5000 रुपीज। जैसे इस पर एंटर करेंगे आपको वापस कॉस्ट एलोकेशन फॉर कमीशन रिसीव्ड मिल जाता है। तो इसको यहाँ से आप स्पेस की प्रेस करते हुए यहाँ से सुमित अपना प्रीवियस में एक एजेंट था, तो इसी को अगर आप सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो इसको भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन इसको ही सिलेक्ट करवा देते हैं, तो यहाँ से अपनी अमाउंट आ जाती है 5000। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ आपको दिख जाता है करंट बैलेंस 5000, सुमित क्रेडिट अमाउंट अपनी हुई है। यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए यहाँ आप डाल देते हैं किसके थ्रू आप यहाँ पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। चेक एंटर इंस्टेंट नंबर आप डाल सकते हैं, एंटर। यहाँ से आप बैंक नेम भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ से आप नॉट एप्लीकेबल या फिर स्पेसिफाई बैंक नेम, तो उसको किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफाई बैंक का नेम डालना चाहते हैं तो इस पर इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ से नाम टाइप कर दीजिए, एंटर। आपने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया है, नरेशन डाल दीजिए, बीइंग कमीशन रिसीव्ड,
उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसको वापस एक्सेप्ट करवा दीजिए। ये अपनी रिसिप्ट की एक एंट्री हो चुकी है, इसमें अपन ने कमीशन को रिसीव किया है। अब इसको अपन कैसे चेक करते हैं, ऑल्ट के साथ जी प्रेस कीजिए। यहाँ से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में चले जाइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट पर एंटर प्रेस करते हुए ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कमीशन रिसीव्ड आपको यहाँ रिसिप्ट में मिल जाता है 5000 रुपीज़। उसी के साथ कमीशन पेबल आप यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में चेक कर सकते हैं 5000 रुपीज़। यहीं से आप इनडायरेक्ट इनकम में आप चेक कर सकते हैं कमीशन रिसीव्ड। यहाँ पर दोस्तों जो सेल के साथ आपका कमीशन है वो शो नहीं हो रहा, ओनली आपका जो कमीशन है जो आपको डायरेक्ट प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ से शो होगा। देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ कमीशन की एंट्री मिल ही जाती है। SBI बैंक में आपने रिसीव किया है, यहाँ आपको वाउचर टाइप शो होने लग जाता है। ये देखिए दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक कर लीजिए ऑल्ट के साथ F1। यहाँ से आपको देख सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम में कमीशन रिसीव्ड 5000 रुपीज़ का यहाँ भी आपको मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों। अब इसके अगर आप कॉस्ट सेंटर में इसको चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहीं से ऑल्ट के साथ जी प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ जी प्रेस करते हुए आप यहाँ से आएंगे कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स में। यहाँ नीचे आपको मिल जाता है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, इस पर इंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से ब्रेकअप ऑफ लेजर कॉस्ट सेंटर समरी, तो यहाँ आपको कॉस्ट सेंटर समरी पर इंटर करना है। यहाँ आप देख सकते हैं दो तरीके के आपने सब ग्रुप टाइप किए थे, एजेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अपन ने एजेंट में अभी दोनों एंट्री की है, वापस इस पर ही इंटर प्रेस करते हैं। सुमित जो कि अपना एक एजेंट था, इसमें 2 बार आपका अमाउंट आया हुआ है। जून में 1 बार 6000 रुपये डेबिट में आया हुआ है, 1 बार क्रेडिट में आया हुआ है। क्रेडिट मतलब अपन को रिसीव हुआ है, डेबिट मतलब अपन ने ये पे किया है। जैसे वापस इंटर प्रेस करते हैं यहाँ 3 एंट्री आपको मिल जाती हैं। पहली एंट्री अपन वाउचर नंबर पेमेंट में हुई है, यानी कि अपन ने पे किया है डायरेक्ट कमीशन। दूसरी भी अपनी हुई पेबल में है लेकिन सेल के साथ हुई है। तीसरी अपन कमीशन रिसीव्ड की एंट्री हुई है जो कि रिसिप्ट वाउचर में हुई है, जो क्रेडिट में अपन को यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है। तो भाई आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही आप इसको डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाते हुए अकाउंट्स बुक और उसके बाद लेजर में जाते हुए कमीशन रिसीव्ड के लेजर में भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ एक एंट्री वापस मिल जाती है। एंट्री चेक करने के आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी न हो जाए इसके चलते आपको जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सारे बता दिए जाते हैं, उससे भी आप एंट्री आसानी से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप जो टैली पर वर्क करते रहते हैं आपके सामने ऑटोमेटिक ध्यान में आते रहते हैं। तो यहाँ से भाई ये एंट्री अपनी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो भाई फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको क्वेरी होती है तो आप इसी वीडियो के नीचे हमें कॉमेंट कर सकते हैं, या तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको PDF नोट्स सारी सुविधाएं दी जाती है। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।